मुंबई की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर शाम का वक्त था। लोकल ट्रेनें अपने शोर से आसमान गूंजा रही थीं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक कोने में एक लड़की बैठी थी, रीना। उम्र लगभग 21 साल, चेहरा धूप और धूल से थका हुआ, आंखों में भूख और हार का रंग। उसके सामने पड़ा टूटा हुआ कटोरा उसके हालात बयान कर रहा था। लोग आते जाते, कोई सिक्का डाल देता, कोई ताना मार देता, और ज्यादातर लोग ऐसे गुजरते जैसे वो वहां है ही नहीं। वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़का उतरता है, आरव। उम्र करीब 26 साल, सलीकेदार कपड़े, लेकिन आंखों में संवेदना की गहराई। उसने रीना को देखा और कुछ पल ठहर गया, फिर झुककर बोला, तुम्हें खाना चाहिए? रीना ने धीमी आवाज में कहा, जी। आरव बोला, मैं खाना दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भीड़ ने जैसे एकदम सांस रोक ली। हर किसी के मन में वही गंदी सोच उभर आई जो समाज ने गरीबों के लिए बना रखी है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबकी सोच बदल दी। आरव ने कहा, मैं नई राह नाम का एनजीओ चलाता हूं। वहां महिलाओं को काम सिखाया जाता है, सिलाई, खाना बनाना, पैकिंग वगैरह। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वहीं ले चलूं। रीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई बिना स्वार्थ मदद कर सकता है। डरते हुए लेकिन उम्मीद के साथ वो उसके साथ चल पड़ी। एनजीओ एक छोटे से कमरे से चलता था, लेकिन वहां की दीवारों पर मेहनत और मुस्कान की तस्वीरें थीं। अंदर औरतें सिलाई मशीनों पर झुकी हुई थीं। कोई पैकिंग कर रही थी, कोई बुक कीपिंग सीख रही थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यहां किसी को भी दया नहीं दी जाती, यहां सबको सम्मान दिया जाता है। रीना ने शुरुआत झाड़ू लगाने से की। हाथों में छाले पड़ गए, पर उसके मन में नई रोशनी जल उठी थी। धीरे धीरे उसने सिलाई सीखी, फिर पैकिंग। आरव हर दिन उसे कहता, रीना याद रखना, भीख से पेट भरता है, मेहनत से जिंदगी। समाज के लोग बातें करते, अरे यही तो वही भिखारिन थी। लेकिन रीना अब उन बातों से टूटती नहीं थी। आरव ने उसे सिखाया था कि दूसरों की सोच से नहीं, अपनी मेहनत से इंसान की कीमत तय होती है। 6 महीने बीत गए। अब रीना पहले जैसी नहीं दिखती थी। आत्मविश्वास उसके हर हाव भाव में झलकता था। उसने नई राह में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, सिला हुआ कल, जिसमें वह गरीब महिलाओं को मुफ्त में सिलाई सिखाती थी। एक दिन अखबार में हेडलाइन छपी, फुटपाथ से फैशन तक। रीना की नई राह पूरा मुंबई उस खबर से भर गया। लोग अब ताने नहीं कसते थे, सम्मान से सिर झुकाते थे। एक शाम एनजीओ के वार्षिक कार्यक्रम में आरव ने रीना को मंच पर बुलाया। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। रीना कांपती आवाज में बोली, कभी मैं स्टेशन पर भीख मांगती थी, आज सिलाई मशीन पर मेहनत करती हूं। फर्क बस इतना है कि अब मेरी आंखों में डर नहीं, सपने हैं। आरव सर ने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना मैंने सीखा। भीड़ खामोश थी, फिर एक साथ तालियां गूंज उठीं। आरव मुस्कुराया और बोला, रीना, अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रही, तुम किसी और के अंधेरे में रोशनी जला रही हो। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मेरी पहचान गरीबी नहीं, मेहनत है। और उस रात नई राह की दीवारों पर लिखा गया, इंसानियत जब किसी का हाथ थामती है तो चमत्कार हो जाता है।